Good morning, friends. Good morning, everybody. This is Shikhar Dwivedi. By profession, I am a national motivational speaker, high performance business trainer, life coach, and corporate anchor. Dear friends, जैसा कि हम सभी जानते हैं और हर व्यक्ति के पास अपने ड्रीम होते हैं, हर व्यक्ति के पास अपने सपने होते हैं और दुनिया में हर एक शख्स अपने उन तमाम सपनों को पूरा करना चाहता है। जिंदगी में हर एक व्यक्ति लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। और डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल हर व्यक्ति का अधिकार है, उसका अपना ये एकमात्र उद्देश्य भी होना चाहिए कि वो अपने लाइफ में अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करे। बट डियर फ्रेंड्स, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रोफेशन के ऊपर काम कर रहा है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ है, कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, कोई अदर काम भी कर रहा है। लेकिन हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, हमारा सिर्फ एक ही मोटो होता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय करें, हम अपनी लाइफ को कैसे लग्जरियस लाइफ बनाएं, हम अपनी लाइफ में कैसे तरक्की हासिल करें, हम अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर करें, अपनी लाइफ में हम कैसे उन्नति करें। और जब इंसान डे बाय डे अपनी लाइफ को आगे लेके जाता है, डे बाय डे अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए जाता है, और वो जिस भी फील्ड पे काम करता है, चाहे वो किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हो या सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो या जिस भी ओहदे पे हो, या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या वो प्रोफेशनल हो या वो दुनिया का कोई भी काम कर रहा हो, एटलीस्ट उसका सिर्फ एक ही इंटेंशन है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे जिंदगी में सफल होना है, उसे जिंदगी में अचीवमेंट्स लेनी है, उसे जिंदगी में उन्नति हासिल करना है, उसे जिंदगी में ग्रोथ चाहिए, उसे जिंदगी में ग्रोथ चाहिए। वो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, वो अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहता है, वो जिंदगी में बहुत अच्छी खासी सेविंग्स करना चाहता है कि जब भी उसके लाइफ में कोई मुश्किल आए, कोई कठिन परिस्थिति आए तो उसका सामना कर सके। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी हम एक बड़ी सक्सेस के लिए काम करते हैं, जब भी हम जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट्स के लिए काम करते हैं, तो असफल होना स्वाभाविक है। जब भी हम असफल होते हैं तो हमारे साथ कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, और हम असफल कहीं भी हो सकते हैं। चाहे हम अपनी जॉब में काम कर रहे हो तो वहां पर जो हमारा जॉब प्रोफाइल है, या तो हम सेल में हो सकते हैं, या हम अकाउंटेंट हो सकते हैं, या तो हम ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ठीक है, या हम रिलेशनशिप मैनेजर हो सकते हैं, या हम टेलीकॉम की सेल कर रहे हैं। गॉट इट? तो हम दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, रुकावटें, तकलीफें, चुनौतियां हर एक काम में आती है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जहां पर चुनौतियां, रुकावटें नहीं आती हैं। या हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हम IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, या आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप लेडी हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप नॉन एम्प्लॉई हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आप वृद्ध हैं, आप एक सोशल वर्कर हैं, ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जिंदगी में जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, दुनिया में जब भी हम किसी मकसद के लिए काम करते हैं, या हम जिस भी फील्ड पे काम कर रहे हैं, जब भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, जब भी हम वर्किंग मोड पे होते हैं, जब भी हमारे साथ कोई घटना घट जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हम क्या होते हैं? हम असफल हो जाते हैं। और जब भी हम असफल होते हैं, और असफल होने का मेन रीजन क्या है? असफल होने का मेन रीजन यही है कि हमने पूरे तन्मयता के साथ, ठीक है, पूरे
फोकस के साथ, सारे टूल्स का यूज करते हुए, टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर करते हुए हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। तो जिंदगी में जब भी हम असफल होते हैं तो हम जरूर नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव होने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, जब हम पैनिक हो जाते हैं। जैसे हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम किसी भी फील्ड पे हैं, जब भी हम पैनिक होते हैं या हमें असफलता का डर सताता है, जब भी हमें असफलता का डर सताता है, हम फटाफट क्या होते हैं, हम फटाफट नेगेटिव होना चालू हो जाते हैं। हम भविष्य को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे हम अगर आज कोई व्यक्ति है जो अपना बिजनेस कर रहा है, मान लेते हैं उसके पास कपड़े का शोरूम है, उसके पास कोई एजेंसी है, उसके पास कोई टाइल्स का शोरूम है, या उसके पास कोई छोटी सी शॉप है, तो वो जो दुकान है उसका जो भविष्य है वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसका जो भविष्य है वो डिपेंड है उसके साथ जुड़े हुए ग्राहकों के साथ। वो पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल से मेहनत कर रहा है और लाइफ में आमदनी ले रहा है, लेकिन अगर उसके लाइफ में ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, अगर ऐसी कोई घटना घट गई, ऐसी कोई आपदा आ गई, जैसे अभी एक खतरनाक वायरस कोरोना आ गया है, तो इस वायरस की वजह से पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी के रूप में ये कोरोना छाया हुआ है, जो हर एक देश की फाइनेंशियल जो फिगर है, जो फाइनेंशियल स्थिति है, उसे बहुत ज़्यादा ये दुष्प्रभाव फैला रहा है। तो क्योंकि हर एक प्रोफेशन से, हर एक फील्ड से, हर एक समुदाय से लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और किसी न किसी बिजनेस में, किसी न किसी धंधे में, किसी न किसी जॉब में हर एक व्यक्ति लगा हुआ है। तो जब कंपनियां कुछ टाइम के लिए ब्रेक लग गया है हर एक काम के ऊपर, तो ऑटोमेटिक लोगों की इनकम बंद हो गई है, लोगों के पास तकलीफें आना चालू हो गई हैं, तो पैनिक होना आवश्यक है। तो जब इंसान पैनिक होता है तो हमेशा नेगेटिव हो जाता है। या फिर जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, जब हम किसी नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, या हम किसी नए जगह पे जाते हैं जॉब करने के लिए, या हम कोई कंपनी चेंज करते हैं, या हम कोई व्यवसाय चेंज करते हैं, या किसी जगह पे हम फर्स्ट टाइम कहीं टूर पे जा रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम आशंकित रहते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारा शक आता है, तो हम नेगेटिव होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव होना स्वाभाविक रीजन है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने नकारात्मक सोच से दूर रहना होता है। ऐसे में आप सोचते होंगे कि अपने दिमाग से नकारात्मक सोच यानी नेगेटिव थिंकिंग को कैसे दूर करें। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के ऊपर हम बात करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर नेगेटिव थॉट्स, हाउ टू मैनेज योर नेगेटिव थॉट्स, हाउ टू फ्लश योर नेगेटिव थॉट्स विद योर माइंड। हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करें, हम अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर कैसे कंट्रोल पाएं, हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे हम कंट्रोल करें, हम अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर कैसे विजय पाएं, हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे पॉजिटिव थॉट्स में बदलें। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी लाइफ में कोई हम नया काम शुरू कर देते हैं तो हमारे दिमाग में 2 तरह के थॉट्स आते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और अक्सर हमने देखा है कि जो नेगेटिव थॉट होता है वो हमारे दिमाग में हावी हो जाता है। गॉट इट? तो डियर फ्रेंड्स, 2 तरह के थॉट आते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और ये जो दोनों थॉट हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ये जिस काम को हमने शुरू किया है उसमें हमें क्या लाभ या क्या हानि होने वाली है, दोनों चीजों को देखते हुए हमारे दिमाग में ये थॉट आते हैं। ऐसा इसलिए होता है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा जो दिमाग है वो अच्छे और बुरे दोनों का परख करता है। नेगेटिव थिंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके चलते कोई भी इंसान चाहे कितना सफलता क्यों न पाले, लेकिन उसके मन में नेगेटिव थिंकिंग का विचार जरूर आता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यदि अपने नेगेटिव
नेगेटिव थिंकिंग पर हम कंट्रोल कर लें तो निश्चित ही कोई भी काम चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, हम उसे जरूर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल योर नेगेटिव थॉट्स। तो पहला टॉपिक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल्स मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट के ऊपर कंट्रोल करेंगे। आप चाहे जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप जिस भी इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हो। डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हमें मैंने देखा है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आता है तो दो चीजें होती हैं। या तो हमारे दिमाग में गुस्सा आता है, या तो हम क्रोध से भर जाते हैं, या तो हम हताश हो जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग का जो नेगेटिव थॉट आया हुआ है वो दूर हो जाए, और नेगेटिव थॉट क्यों आया हुआ है? नेगेटिव थॉट इसीलिए आया हुआ है कि हमारे दिमाग में जो भी घटना घटी है, हमारे दिमाग में जो भी परिस्थिति आई है, चाहे वो विपरीत परिस्थिति हो, ठीक है, चाहे वो पैनिक पॉइंट हो, चाहे कोई ऐसी आपदा आ गई है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आया है, तो हमको क्या करना है? मुस्कुराते रहना है। तो पहला पॉइंट है मुस्कुराते रहिए। पहला पॉइंट है मुस्कुराते रहिए। स्माइल मोर ऑफ्टन। मुस्कुराते रहिए आप, क्योंकि जब दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आया है तो आपके दिमाग में पैनिक पैदा हुआ है, आपके दिमाग में हताशा पैदा हुई है, आपके मुंह में 12 बज गए हैं, आप हताश और उदास दिख रहे हैं क्योंकि आप निगेटिव हुए हैं। और निगेटिव होने का रीजन क्या है? हम कहीं ना कहीं असफल हुए हैं, या हम कोई नया काम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी जिंदगी में कोई नया काम शुरू करते हैं तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। तो क्योंकि हमने कोई नया काम स्टार्ट किया है तो ऑटोमेटिक बाय ह्यूमन नेचर, बाय ह्यूमन बीइंग हम निगेटिव हुए हैं। निगेटिव होने का रीजन क्या है? क्योंकि होता है कि देखिए, ये डिपेंड करता है हमारी बिलीविंग पावर के ऊपर। क्योंकि जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं या जो काम हम नहीं करते हैं, दोनों अपने बिलीविंग पावर की वजह से करते हैं। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई नया काम आता है तो उस काम को हम तभी करना स्वीकार करते हैं जब हमारा बिलीविंग पावर बोलता है कि यस यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं। और जब अंदर से आता है कि आप इसे कर सकते हैं तो हम उस काम को करना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर अंदर से ये आता है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, मतलब आपका विश्वास आपसे कह रहा है कि नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो जब अंदर से विश्वास आता है हमारे अंदर कि नहीं, यू कॉन्ट डू इट, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, या ये काम कठिन है, या ये काम मेरे लिए नहीं बना हुआ है, या इस काम के प्रति मेरी योग्यता नहीं है, या मैं इस काम के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, या इस काम में बहुत सारे फेल हुए हैं, या इस काम में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसी कोई बातें दिमाग में जब आती हैं तो दिमाग पैनिक होता है और हम फटाफट निगेटिव हो जाते हैं। तो अगर हम निगेटिव हो रहे हैं तो हमें पहला काम यही करना है कि हमें मुस्कुराना चालू कर देना है। हमें मुस्कुराना चालू कर देना है। जब भी हम निगेटिव होते हैं हमें मुस्कुराना है, और जब हम मुस्कुराएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो निगेटिव थॉट है वो ऑटोमेटिक फ्लश होना, भागना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि जब हम मुस्कुराएंगे तो हमारे दिमाग से हताशा, उदासी, हमारा क्रोध हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। एक बहुत ही खूबसूरत मूवी हमने देखी थी, आप भी उसको देख सकते हैं, MBBS, मुन्ना भाई MBBS। उस मूवी में संजय दत्त ने उस मूवी में बहुत खूबसूरत रोल किया है। और आपने उसमें वो एक गुंडा था, उसे किसी एक लड़की से प्यार था जिसका नाम चिंकी था। उसका जो चिंकी का जो फादर था वो डीन था मेडिकल कॉलेज के अंदर, ठीक है, डीन था मेडिकल कॉलेज के अंदर। लेकिन जो संजय दत्त थे, उनके जो फादर थे और उनकी जो माता थी, संजय दत्त ने उनको बताया था कि हम डॉक्टर बन गए हैं। लेकिन संजय दत्त डॉक्टर नहीं बने हुए थे, वो कहीं बाहर बॉम्बे में रह के और गुंडागर्दी कर रहे थे। तो संजय दत्त के माता पिता संजय दत्त से मिलने आते हैं और
संजय दत्त से मिलने आते हैं और अचानक एक दिन वो गार्डन पे घूम रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनका कोई बचपन का यार वहाँ पे टहल रहा था। और वो बचपन का यार जो था वो चिंकी, जिसे संजय दत्त की बचपन की जो दोस्त थी चिंकी, उनसे उनको प्यार था और उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे। तो अचानक से ही संजय दत्त के पिताजी की मुलाकात वही मेडिकल कॉलेज के डीन से हुई जो कि चिंकी के फादर थे। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि बस मैं बॉम्बे आया हुआ हूँ, मेरा जो लड़का है मुन्ना वो डॉक्टर बन गया है। तो उसको बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और क्योंकि उसको पता था कि मुन्ना डॉक्टर नहीं है, मुन्ना तो गुंडा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी भी बेटी डॉक्टर बन गई है, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। तो जो संजय दत्त थे उनके पिता ने कहा कि यार ठीक है, अच्छी बात है, तो चलो इसी बहाने मुलाकात हो जाए और मेरा बच्चा भी डॉक्टर है, आपकी बेटी डॉक्टर है, तो क्यों ना इन दोनों गठबंधन करवा दिया जाए, इनकी शादी करवा दी जाए। तो चिंकी के पिता ने कहा कि ठीक है आइए। दूसरे दिन लोगों वहां पे मुलाकात हुई और वहां पे फिर पर्दाफाश हो गया संजय दत्त का कि वो तो गुंडा है, डॉक्टर नहीं है। और संजय दत्त ने ये संकल्प लिया कि मैं एक सफल डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। उसने एडमिशन ले लिया मेडिकल कॉलेज में और दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जो भी आप कहेंगे, उस डॉक्टर का डीन वही चिंकी का फादर निकला। तो मैं आपको बताने वाला था कि कभी भी निगेटिव थॉट अगर हमारे दिमाग में आता है तो हम या तो गुस्सा करते हैं या तो हम हताश होते हैं। तो जब भी गुस्सा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, फटाफट उस गुस्से को बाहर निकालना चाहिए और निगेटिव थॉट को दिमाग से बाहर निकालने के लिए हमको मुस्कुराना चाहिए। तो जब भी डीन को गुस्सा आता था, जो चिंकी का पिता जो मेडिकल कॉलेज का जो डीन था, उसको जब भी गुस्सा आता था तो वो क्या करता था, मुस्कुराना चालू कर दिया करता था। और जब भी मुस्कुराना चालू करता था तो उसके दिमाग से गुस्सा भी गायब हो जाया करता था और उसके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट हुआ करते थे वो भी फ्लश हो जाया करते थे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर कभी भी अब आपको निगेटिव थॉट आता है तो आपको मुस्कुराते रहना है। आप मुस्कुराएंगे तो आपका निगेटिव थॉट फ्लश हो जाएगा और आपकी हताशा गायब हो जाएगी और आप देखेंगे कि आप अच्छा फील करेंगे। चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब भी आपके दिमाग में कोई निगेटिव थॉट आता है, अगर आप इसको भगाना चाहते हैं तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरी टेक्निक क्या है? डियर फ्रेंड्स, हमेशा सकारात्मक लोगों की तलाश करें। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग होने चाहिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग होने चाहिए। पॉजिटिव व्यक्ति कौन होता है? पॉजिटिव व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो जिंदगी में बड़ी से बड़ी चुनौती अगर उसके लाइफ में आई है तो वो कभी हताश या कभी निराश नहीं होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। एक जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है उसका एटीट्यूड स्ट्रांग होता है, वो उसके बिहेवियर, उसका कंज्यूमर बिहेवियर भी स्ट्रांग होता है, उसका ह्यूमन बिहेवियर भी अच्छा होता है, वो शालीनता से भरा होता है, ठीक है, वो पैनिक नहीं होता है, वो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वो एक अच्छा टीम लीडर भी होता है, वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा होता है। और लाइफ में चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। डियर फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार, गिर कर है मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए, ऐसे कुछ लोगों के कांटेक्ट में आपको रहना चाहिए जो जिंदगी में सकारात्मक विचारधारा को बनाए रखते हैं, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं। और एक चीज मैं बता दूं, चाहे कोई व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड का है, चाहे कोई व्यक्ति नेगेटिव एटीट्यूड का है, चाहे कोई व्यक्ति कैजुअल एटीट्यूड का है, जिंदगी में हर व्यक्ति के दिमाग में कभी न कभी नेगेटिव थॉट तो आते ही आते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं असफलता का स्वाद जरूर चखता है। कहीं न कहीं हर व्यक्ति जिंदगी में पैनिक जरूर होता है,
और जब जिंदगी में इंसान पैनिक होता है, जब जिंदगी में इंसान कोई कष्ट पाता है, जब जिंदगी में इंसान कभी कोई हैरानी का सामना करता है, जब जिंदगी में कभी कोई इंसान आश्चर्यचकित होता है, तो लाइफ में उसे पैनिक होना होता है। चाहे वो घरेलू प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परिवार में रह रहा है, परिवार में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है, पैनिक पॉइंट्स आते हैं, क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है, तो हम पैनिक होते हैं। लेकिन अगर हम पैनिक हो गए हैं, हम टेंशन में हैं, तो हम कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाएंगे उस पॉइंट को लेकर। और जब भी हम निगेटिव होते हैं तो हमें फटाफट पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि जो निगेटिव विचारधारा होती है वो पतन का सूचक है। एक निगेटिव विचारधारा का इंसान हमेशा गर्त में धंसता चला जाता है, वो जिंदगी में कभी उन्नति हासिल नहीं कर सकता है। एक निगेटिव इंसान, अगर कोई निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आया है तो हमें मानसिक टेंशन होता है, हमें शारीरिक टेंशन होता है, परिवार में कलह होता है, सक्सेस के रास्ते में रोड़ा खड़ा होता है, बैरियर्स खड़े होते हैं, बच्चों के प्रति व्यवहार खराब हो जाता है, बड़े बुजुर्गों के प्रति भी व्यवहार खराब हो जाता है। तो जिंदगी में जब भी हम पैनिक होते हैं, हम निगेटिव होते हैं, तो हमें क्या करना है? सकारात्मक लोगों की तलाश करना है। हमेशा ऐसे लोगों की तलाश करिए जो पॉजिटिव रहते हैं और हमेशा उनके संपर्क में रहिए। जो लोग अपने जीवन में बेहद खुश हैं ना, जो लोग अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हों, अच्छा आचरण रखते हों, ऐसे लोगों को खोज करें और उनके साथ अटैचमेंट बनाए रखें। आप जो लोग जिंदगी में खुश रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे आचरण रखते हैं, अच्छे बिहेवियर के लोग होते हैं, जिंदगी में हमेशा उन्नति हासिल कर रहे होते हैं, उन लोगों के साथ आपको जिंदगी में अटैचमेंट बना के रखना चाहिए। जब भी आप निगेटिव हो, फटाफट ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाइए। आप देखेंगे आपका निगेटिव थॉट आपके दिमाग से फ्लश हो जाएगा। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा काम हमें क्या करना है? तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब भी आप निगेटिव हो जाए ना सर, जब भी आप निगेटिव हो जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो आप फटाफट संगीत सुनना चालू कर दीजिए। लिसन टू म्यूजिक। संगीत, संगीत, आई लव संगीत, आई लाइक संगीत। और जिंदगी में हर व्यक्ति की लाइफ में संगीत होता है, चाहे वो धार्मिक संगीत हो, ठीक है ना, चाहे वो फिल्मी संगीत हो, गॉट इट, चाहे वो किसी वाद्य से रिलेटेड संगीत हो, ठीक है। जिंदगी में हर व्यक्ति के अंदर संगीत होता है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति संगीत पसंद करता है। आपके पास आपका फेवरेट सॉन्ग आप सुनना चालू कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे, सैड सॉन्ग सुनना चालू नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सैड सॉन्ग पसंद करते हैं। और मैंने देखा है जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी के प्यार के चक्कर में पड़े होते हैं, और जब उनका प्यार छूट जाता है तो वो क्या करते हैं? सैड सॉन्ग सुनना चालू कर देते हैं। तो जिंदगी में जब भी हम निगेटिव हो, जब भी हम किसी परेशानी में हो, तो हम क्या करें? हम संगीत सुनना चालू करें। आप कोई डीजे म्यूजिक लगाइए जिसमें आप थिरकना पसंद करिए। अगर आपको डीजे म्यूजिक पसंद नहीं है तो आप कोई धार्मिक म्यूजिक सुन लीजिए। बहुत सारे धार्मिक म्यूजिक भी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोले बाबा, रामचंद्र जी, इसी से रिलेटेड कोई धार्मिक म्यूजिक सुनना चालू कर दीजिए। फटाफट हेडफोन कान पे लगाइए, कोई म्यूजिक सिस्टम लगाइए। और अगर आप डांस भी करना पसंद करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को जबरदस्ती थोड़ा सा धकेल दीजिए, उस तरफ धकेल दीजिए आप अपने आप को म्यूजिक की तरफ। अगले 2 मिनट 5 मिनट के अंदर मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आपका नेगेटिव थॉट भाग जाएगा और आप फ्रेश और अच्छा और तरोताजा, एक्साइटेड आप फील करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, जब आपकी थिंकिंग निगेटिव हो, उस टाइम आप अपनी पसंद का कोई संगीत सुने, आपका पसंदीदा गाना सुने, उसे सुने, आपको खुशी होगी और आपका नकारात्मक सोच पॉजिटिव सोच में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। चौथा काम आपको क्या करना है? चौथा काम,
अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपका निगेटिव थॉट तुरंत बाहर हो जाए आपके दिमाग से, अगर आप चाहते हैं कि आपका निगेटिव थॉट आपके दिमाग से फ्लश हो जाए, तो आप क्या करें? चौथा काम आपको करना है, अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं देना है। इग्नोर योर प्रॉब्लम्स। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है। ऐसा कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। हर एक व्यक्ति के पास प्रॉब्लम है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर खेती किसानी कर रहा हो, चाहे वो अदर काम कर रहा हो, चाहे वो चोरी डकैती भी कर रहा हो। हर एक जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ही। हम जॉब करते हैं, हमारा जो प्रोफाइल है सेल्स प्रोफाइल है। हम जब फील्ड में जाते हैं हमारे, क्योंकि सेल्स इंडस्ट्री के अंदर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेरिटरी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल हेड, जोनल हेड, जो भी हैं, जिंदगी में हर व्यक्ति के पास अपना टारगेट है। और कहीं ना कहीं हम मार्केट में जाते हैं, हम कस्टमर को फेस करते हैं। कोई कस्टमर हमें ना बोलता है, कोई हाँ बोलता है। जब वो ना बोलता है मतलब हम अपनी समस्या, हमारे पास समस्या आती है। और अगर हम पैनिक पॉइंट में हैं, हम टेंशन ले रहे हैं, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो जिंदगी में हर व्यक्ति के पास समस्या आती है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम भले हमारे पास बहुत सारा सुकून है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे पैनिक पॉइंट है। सोचिए, एक व्यक्ति है जो टीचर है, जो टीचिंग करने के लिए जाता है, लेकिन उसको सोना पसंद है और वो अपनी क्लास रूम में गया हुआ है, लेकिन क्लास वो ले रहा है, उसको क्लास लेने का मन नहीं पड़ रहा, उसको सोने का मन पड़ रहा है। मतलब उसको क्या हो रहा है? पैनिक हो रहा है। मतलब वो समस्या में फंसा हुआ है कि यार कहां से फंस गए हैं, लेकिन पैसे तो मिल रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, कितनी तकलीफें हैं खेती किसानी में। आज जमीनें बंजर हो रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, उर्वरकता घटती जा रही है जमीनों की, यूरिया डीएपी डाल के उर्वरकता घटती जा रही है, ठीक है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं, आंधी तूफान, बिन मौसम बरसात हो रही है, तो कितनी तरह की समस्याएं झेल रहा है। घर परिवार में दुनिया भर की समस्याएं हैं, हर व्यक्ति के पास समस्याएं हैं। जो एक व्यक्ति है, जो एक लड़का है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है, कभी प्री निकल रहा है, कभी मेंस में अटक रहा है, कभी इंटरव्यू में अटक रहा है, तो कितनी सारी समस्याओं को वो उठा रहा है। तो जिंदगी में समस्याएं आना लाजमी है। आपके पास भी कोई पुरानी समस्याएं होंगी जो आज तक चलती आ रही होंगी, और कभी न कभी उन समस्याओं की वजह से जिंदगी में बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। लेकिन समस्याओं पे ध्यान न देना ही एकमात्र कारण है नेगेटिव ना होने का। क्योंकि जब भी हम समस्या के ऊपर ध्यान देते हैं, जब भी समस्या के बारे में सोचते हैं, जब भी हम समस्या लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में समस्या आना लाजमी है। मैं आपको बता दूं, समस्या आना लाजमी है और समस्या आती ही है, लेकिन दुनिया में हर एक समस्या का समाधान है। तो जब भी कोई लाइफ में समस्या आती है तो हम निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिव होना लाजमी है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम निगेटिव ना हो, तो डियर फ्रेंड्स, आप अपनी समस्याओं को भूल जाइए, समस्याओं को याद मत करिए। समस्याओं को बार बार याद करके, मतलब बार बार उनको रिकॉल मत करिए। समस्याओं को याद कर करके खुद से बातें ना करिए, अपने परिवार से बातें ना करिए, अपने दोस्तों से बातें ना करिए। डियर फ्रेंड्स, उन समस्याओं को आप भूल जाइए। समस्याओं को जब आप भूल जाएंगे तो आप पैनिक नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सुबह सुबह अपनी बाइक लेके घर से निकले और रास्ते में किसी ने आपकी बाइक ठोक दी। तो रास्ते में किसी ने आपकी बाइक ठोक दी, मतलब बाइक डैमेज हो गई, तो एक बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। फिर हमने क्या किया, हम गए, बाइक बनवा भी लिए, लेकिन घर आके हमने दोबारा उसी समस्या को अपने लोगों से हमने शेयर करते रहे, हम बात करते रहे, हम चर्चाएं करते रहे। तो जब जितनी बार हमने समस्या के बारे में बातें की, हर बार हम पैनिक हुए, हर बार हम निगेटिव हुए, और हमने यही सोचा कि यार किस का मुंह देखकर हम घर से निकले थे, या हम फालतू में गए, कल चले जाते। मतलब हम अपना माथा लेके बैठे हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अपनी समस्याओं के ऊपर ध्यान न दें। अगर आप किसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, डियर फ्रेंड्स, एक बात जान लीजिए, अगर आप किसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं जिससे आपको और आपकी सोच दोनों को नुकसान हो रहा है, तुरंत वैसे हालात से बाहर आ जाइए। आप फिर उन पर से अपना ध्यान हटा लीजिए,
ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने नेगेटिव थॉट को दूर करने का। तो डियर फ्रेंड्स, समस्याओं के ऊपर ध्यान न दीजिए, समाधान के ऊपर ध्यान दीजिए, जरूर आपका नेगेटिव थॉट आपके दिमाग से फ्लश हो जाएगा, आउट हो जाएगा। 5वें पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट के ऊपर कन्वर्ट हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि आप नेगेटिव ना हो, तो आप बार बार नेगेटिव बात ना करिए। 5वां पॉइंट है, बार बार नेगेटिव बात ना करें। डियर फ्रेंड्स, बार बार नेगेटिव बात करने से भी हम निगेटिव हो जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रह्मांड है, ये एक बहुत बड़ा चुंबक है। ये जो ब्रह्मांड है एक बहुत बड़ा चुंबक है, और जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे आप देखते हैं कि दो चुंबक एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, मैं बात करने वाला हूं कि बार बार हम नेगेटिव बात क्यों ना करें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताया कि जो ब्रह्मांड है एक विशाल चुंबक है, जहां पर पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, और उदासीन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड उदासीन, तीनों तरह की एनर्जीज है। डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंड है, ये इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे दो चुंबक एक दूसरे को खींचते हैं एक दूसरे की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम निगेटिव बात करना चालू कर देते हैं, जब हम निगेटिव बात सोचना चालू करते हैं, निगेटिव बात करना चालू कर देते हैं, तो आप एक चीज में गौर किए होंगे कि जब भी हम निगेटिव बात करना चालू कर देते हैं, तो जब हम 2 मिनट 3 मिनट तक निगेटिव बातें करते रहते हैं, निगेटिव बात सोचते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद और भी दुनिया भर की पुरानी निगेटिव बातें हमें रिकॉल होना चालू हो जाती हैं, याद होना चालू हो जाती हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ निगेटिव थॉट को खींच रहे हैं, अपने तरफ निगेटिव थॉट को खींच रहे हैं। जब भी हम कोई निगेटिव बात करते हैं, आप देखते हैं अगर मियां बीबी के बीच में झगड़ा हो रहा है, किसी निगेटिव बात को लेकर बात चालू हो गई है, अगर आज कोई घटना घट गई है, अगर आज कोई दुर्घटना हो गई है, अगर आज कोई बात हुई है और उसके ऊपर बहस चालू हो गई है, तो जब ये बहस चलना चालू हो जाती है, तो आने वाले 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप देखते हैं कि पुरानी बातों को भी रिकॉल करना चालू हो जाता है। हस्बैंड कहेगा, अच्छा हाँ, लास्ट टाइम उस हेमा की शादी में गए थे, और तुम्हारी वजह से तुमने कहा था कि मत पहनो टाई, और मैंने टाई नहीं पहनी, लेकिन मेरे पूरे मित्र टाई पहन के आए थे और कितना अच्छे लग रहे थे वो, मैं कितना खराब लग रहा था। तो उसकी वाइफ कहेगी, मैंने थोड़ी मना किया था, तुम लोग खुद सोच सकते थे। फिर वाइफ कहेगी, तुम्हारी पिछली घटना को याद करेगी, तुम्हारी वजह से पिछली बार मेरा मेकअप खराब हो गया था, मैंने कहा था कि ये साड़ी खरीदो, और जब उसकी किसी बोलेगी कि वो रेखा की शादी में गई थी, तो देखो वहां पे कितने सारे लोगों ने बड़ी डिजाइन साड़ी खरीदी थी और तुमने मेरे लिए एक घटिया साड़ी खरीदी थी। तो डियर फ्रेंड्स, इतनी तरह की वही पुरानी बातें चालू हो जाती हैं। मतलब शुरुआत अभी हुई है, एक नेगेटिव थॉट के ऊपर बात हुई है और हमने नेगेटिव बातें करना चालू कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, पुरानी भी नेगेटिव बातें, पुराने झगड़े सब वापस रिकॉल हो जाएंगे, और हम क्या करेंगे, उनके ऊपर बात करना चालू कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, तो डियर फ्रेंड्स प्लीज निगेटिव बात करना ही बंद कर दीजिए, हमेशा आप पॉजिटिव बात करिए ना, लगातार आप पॉजिटिव बात करिए। डियर फ्रेंड्स, वाकई आप लगातार नकारात्मक स्थिति में हैं, या बार बार आपको उनका सामना करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले आप निगेटिव बातें करना बंद कर दीजिए। और अगर आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके मित्रों के बीच में, आप जहां पर हैं, अगर वहां पे कोई निगेटिव बात हो रही है, कोई निगेटिव माहौल क्रिएट हो रहा है, तो वहां से आप इमीडिएट वहां से हट जाइए। ऐसा नहीं कि निगेटिव बातें हो रही हैं और आप वहां पे कूद पड़िए कि अरे मुझे क्यों नहीं पूछा गया, आप वहां पे कूद पड़िए कि मुझे क्यों नहीं पूछा गया अब तक, और आप भी वहां पे कूद पड़िए और निगेटिव बातें करना चालू कर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, तो बार बार नेगेटिव बातें ना करिए। अगर आप बार बार नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और आपका माहौल पॉजिटिव रहेगा, आपका काम पॉजिटिव रहेगा। छठवीं बात है, अगर आप अपने नेगेटिव थॉट को भगाना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स, छठवां काम करना है आपको, अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपको बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, बिल्कुल डियर फ्रेंड्स,
जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो 4 चीजों के ऊपर काम करना है। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर सिस्टम, बिलीव इन योर अपलाइन, बिलीव इन योर गॉड, बिलीव इन योर गॉड। विश्वास करने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। विश्वास करने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। डियर फ्रेंड्स, हम जब भी जिंदगी में असफल होते हैं, हम जब भी जिंदगी में कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कोई चुनौती आती है, हम उस चुनौती से घबराते तभी हैं जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। और जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तो हम देखते हैं कि हम डर जाते हैं। अगर हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर हमने MBA क्वालिफाई कर लिया है, अब हम कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, हमको अच्छी जॉब चाहिए, हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, और अगर इंटरव्यू देने के लिए हम जा रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अगर कमजोर हो गया है, अगर हमारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है, वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका इंटरव्यू फेल हो जाएगा। अगर आप कोई सेल क्लोज करने वाले हैं, अगर आप कोई सेल क्लोज करने जा रहे हैं और सेल क्लोज करने जाने से पहले ही हमने ये सोच लिया कि यार मुझसे कैसे होगा, हम डरे हुए हैं, पैनिक है, हम अगर खुद से बोलें कि यार मेरी तो प्रेजेंटेशन स्किल खराब है, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही लो है, तो वो ऑटोमेटिक सेल क्लोज हो जाएगी। एक चीज जान लीजिए डियर फ्रेंड्स, जब आप लोगों से मिलते हैं ना, उनसे बातें करते हैं या बात करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपको बनाए रखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और डियर फ्रेंड्स, जो लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, जो लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो हमारे रॉन्ग एटीट्यूड की वजह से भी होता है। और लो कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारा मन पैनिक हो जाता है, हम घबरा जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं और हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको नेगेटिव नहीं होना, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बनाए रखना है। डियर फ्रेंड्स, 7वें पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, आप कभी नेगेटिव न रहें, तो डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। एक अच्छा इंसान कौन होता है? एक अच्छा इंसान हम किसको बोलते हैं? एक अच्छा इंसान हम उसको बोलते हैं जो जिम्मेदारियां उठाता है। एक अच्छा इंसान हम उसको बोलते हैं जिसका बिहेवियर अच्छा होता है। एक अच्छा इंसान हम उसको बोलते हैं जिसका एटीट्यूड ग्रेट होता है, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। एक अच्छा इंसान हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर मर्यादा होती है। एक अच्छा इंसान हम उसको बोलते हैं जो कभी भी असफलताओं से डरता नहीं है। एक अच्छा इंसान हम उसको बोलते हैं जो कभी भी असफलताओं आने से कभी घबराता नहीं है, पैनिक नहीं होता है। एक अच्छा इंसान हम उसको बोलते हैं जो हमेशा डटा रहता है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, चाहे कैसी भी चुनौती आ जाए। एक अच्छा इंसान हम उसको बोलते हैं जो कभी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता है। एक अच्छा इंसान हम उसको बोलते हैं जो अपने परिवार की चुनौतियों के सामने खड़ा रहता है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा इंसान हम उसको बोलते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, आप इन तमाम गुणों को अपनी जिंदगी में डेवलप करेंगे, इन तमाम गुणों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे। और अगर आप कभी नेगेटिव होते भी हैं तो क्योंकि आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं, तो वो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। और एक अच्छा इंसान जो होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है, उसकी पर्सनालिटी निखरती है, उसका एक अलग अलग ऑरा होता है, उसका एक ओहदा होता है समाज में, उसको देख के लगता है कि यार क्या पर्सनालिटी है। तो डियर फ्रेंड्स, एक अच्छे इंसान को सभी लोग पसंद भी करते हैं और एक अच्छा इंसान एक अच्छा लीडर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे तो आप देखेंगे कि आप कभी निगेटिव नहीं होंगे। अगर आप आठवीं टिप्स के ऊपर बात करें तो डियर फ्रेंड्स, आठवां जो तरीका है वो ये है कि आपको नकारात्मक शब्दों का उपयोग जिंदगी में नहीं करना है। जीवन में कभी नकारात्मक शब्दों का उपयोग मत करिए। नकारात्मक शब्द कौन से होते हैं? ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है,
मेरे पास क्वालिटीज़ नहीं है, ठीक है ना, मेरी सीमाएं सीमित हैं, मैं सीमित दायरे के लिए पैदा हुआ हूं, ये मेरे वश की बात नहीं है। व्हाट इट, ठीक है, मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत कठिन है। ये तमाम तरह के जो शब्द होते हैं ये नकारात्मक एटीट्यूड को दर्शाते हैं। ये जो शब्द होते हैं यही जिंदगी में हमें नेगेटिव करते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव शब्द की शुरुआत ही, नेगेटिव मेंटेलिटी की शुरुआत ही, नेगेटिव इन्वायरमेंट की शुरुआत ही नकारात्मक शब्दों से, नकारात्मक एटीट्यूड के थ्रू ही होती है। और जब भी हम कोई नेगेटिव बात करते हैं तो हम खुद भी नेगेटिव होते हैं, हमारी टीम नेगेटिव होती है, हमारा जॉब भी प्रभावित होता है, हम जिस बिजनेस में होते हैं हमारा बिजनेस प्रभावित होता है, हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव हो जाता है और हम जिंदगी में हर वक्त सिर्फ असफलता ही पाते हैं। तो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। अगर हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम माहौल को भी नकारात्मक कर रहे होंगे, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे वो हमारी पत्नी हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों, वो सभी भी कहीं ना कहीं निगेटिव होना चालू हो जाएंगे। कभी भी निगेटिव शब्दों का प्रयोग मत करिए। तू तो बहुत गधा है यार, है ना, तू ये नहीं कर सकता है, तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, बचपन से एक लड़का था, एक कहानी आ रही है निगेटिव शब्दों के ऊपर, बड़ी खूबसूरत कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक राम नाम का लड़का था, फॉर एग्जाम्पल किसी का राम नाम होगा तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, चलिए राम नाम बदल देता हूँ। मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति था, या मिस्टर जॉन नाम का एक व्यक्ति था, मिस्टर ए नाम ले लेता हूँ। मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति था, तो उसे शुरुआत से ही जब से उसने होश संभाला, उसे हर व्यक्ति यही हर वक्त हर समय अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों से यही सुनने के लिए मिला कि यार तू तो गधा है। क्या सुनने के लिए मिला? कि तू तो गधा है, तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है, तू तो गधा है, तू तो नकारा है, तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। तेरे दिमाग में क्या भरा हुआ है? गोबर भरा हुआ है। तो जिंदगी में असफल होने के लिए पैदा हुआ है, और जिसको जो चाहिए वही उठा के उसको मारा करता था। तो हर वक्त उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, उसके सगे संबंधी मिस्टर ए से यही बोलते थे कि तेरे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। अब क्या हुआ, समय के साथ मिस्टर ए बड़ा हुआ, धीरे धीरे मिस्टर ए बड़ा हुआ, तो मिस्टर ए का शरीर तो बड़ा हो गया, लेकिन उसका दिमाग पैदल था, क्योंकि हर व्यक्ति ने हर समय उससे यही कहा था कि तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। अब क्या हुआ, अब जिंदगी में वो कोई भी काम करता था तो हर काम में गलती करता था। जिंदगी में वो कोई भी काम करता, हर काम में गलती करता। जिंदगी में वो काम तो करना चाह रहा था, लेकिन कोई भी काम वो सही ढंग से नहीं कर रहा था। तो एक बार परेशान होकर उसके माता पिता ने उसको मनोचिकित्सक के पास लेके गए। मनोचिकित्सक ने टेस्ट किया और मनोचिकित्सक ने पूछा कि भैया प्रॉब्लम क्या है। तो उसके माता पिता ने बताया कि सर ये जिंदगी में कोई भी काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो पूरी हिस्ट्री जब पता की गई तो मनोचिकित्सक को ये पता चला कि हर व्यक्ति ने इसको हमेशा ही बोला था कि तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। तो मिस्टर ए जब भी कोई काम करने जाता है तो बोलता है कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो गधा हूँ, मेरे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, मैं घास खाता हूँ। तो फिर मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया, मिस्टर ए को एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया और उसको अपने क्लिनिक में बेड पे लेटाया। मिस्टर ए को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, और जब मिस्टर ए बेहोश हो गया तो मनोवैज्ञानिक ने ढेर सारा गोबर इकट्ठा किया और मिस्टर ए के पूरे सिर में लपेट दिया पूरे गोबर को, और पूरा बाल्टी भर के गोबर सिर में लपेट दिया और गोबर नीचे टप टप गिर रहा था, क्योंकि उसको इंजेक्शन दिया गया था,
बेहोशी का। कुछ टाइम बाद मिस्टर ए को होश आया और मिस्टर ए को कुछ खुशबू सी या कुछ बदबू सी आई। तो मिस्टर ए ने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कांग्रेचुलेशन, मिठाइयाँ वगैरह बांटी जाएं, बिंड बजाया जाए, पटाखे फोटे जाएं, है ना, आतिशबाजी की जाए, पार्टी वगैरह दी जाए। मिस्टर ए के दिमाग में जो भी गोबर भरा हुआ था आज वो निकल गया। मिस्टर ए के दिमाग में जो भी गोबर भरा हुआ था मैंने पूरा निकाल दिया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर ए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपके दिमाग में जो भी गोबर भरा हुआ था वो पूरा दिमाग से निकल गया है। अब आप जिंदगी में जो भी काम करेंगे आपको जिंदगी में हर काम में सफलता मिलेगी। और मिस्टर ए बेहद खुश हुआ और खुशी खुशी घर आया और जिंदगी में उसने गोल बनाया और उसने लाइफ में काम चालू किया, जिंदगी में महासफलता हासिल की। तो डियर फ्रेंड्स, नकारात्मक शब्दों का उपयोग न करें। नकारात्मक शब्दों का उपयोग करने से जिंदगी खराब हो सकती है, हम नेगेटिव हो सकते हैं। और अगर हम पॉजिटिव होना चाहते हैं तो नेगेटिव ना हो। अभी आपने देखा मिस्टर ए का क्या हाल हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहें। 9वें पॉइंट की तरफ आ रहे हैं हम। 9वें पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। जब भी आप नेगेटिव हो जाएं तो आप क्या करें, फटाफट हंसी मजाक वाली फिल्में देखना चालू कर दें। हंसी मजाक कॉमेडी मूवी देखना चालू कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। चाहे वो हिंदी मूवी हो, चाहे वो हॉलीवुड मूवी हो, चाहे वो हॉरर मूवी हो, चाहे वो साउथ इंडियन मूवी हो, कोई भी कॉमेडी मूवी लगा लीजिए आप। बहुत सारी कॉमेडी मूवी आती हैं और आपको मूवी देखना पसंद भी होगा तो आप फटाफट क्या करिए, कोई हंसी मजाक वाली मूवी लगाइए और मूवी देखना चालू कर दीजिए। चाहे आप ट्रेवल कर रहे हों, चाहे आप घर पे हों, चाहे आप किसी शादी पार्टी में गए हों, चाहे आप किसी जगह पे हों, आप किसी शोक सभा में हों, या आप ज़िंदगी में कभी असफल हो रहे हों, तो आप नेगेटिव हो रहे हों, तो आप क्या करिए, तत्काल अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में आप नेगेटिव मूवी चालू कर दीजिए। या कोई बगल में सिनेमा हॉल है, आप वहाँ भी अगर कोई अगर हंसी मजाक वाली मूवी लगी हुई है तो आप फटाफट उसको देखने निकल जाइए। डियर फ्रेंड्स, जब भी आप हंसी वाली मूवी देखेंगे तो आप क्या करेंगे, हंसना चालू कर देंगे। और जब आप हंसना चालू कर देंगे तो आपका जो पैनिक पॉइंट है, आपका जो डर का पॉइंट है, आप जो हताश हुए थे, आप जब परेशान हुए थे, आपको गुस्सा आया था, तो आप देखेंगे कि आप हंसना चालू कर देंगे और आप अपने नेगेटिव थॉट को भूल जाएंगे, अपने लाइफ की परेशानी को भूल जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी हम नेगेटिव होते हैं आपको हंसी मजाक वाली मूवी देखना चालू कर देना है। चलिए 10वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 10वां जो आपको काम करना है, प्रेरणादायक विचार पढ़ें आप, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें आप, मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ें आप, मोटिवेशनल विचार पढ़ें आप। जब भी आप जिंदगी में निगेटिव होते हैं आप क्या करें, आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। जब भी आप जिंदगी में निगेटिव होते हैं आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। आप अपने दिमाग में अच्छे थॉट्स को लेके आए। आप जब आप निगेटिव होंगे जिंदगी में, डियर फ्रेंड्स, निगेटिव होना लाजमी बात है। पैनिक पॉइंट होते हैं तब हम निगेटिव होते हैं, जिंदगी में असफल होते हैं तो हम निगेटिव होते हैं। अगर हम कोई निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ गया है और अगर हम पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव बुक्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव विचार पढ़ेंगे हम, या किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी जब हम पढ़ेंगे, दुनिया में कितने सारे सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं, अब्दुल कलाम साहब हैं, अब्राहम लिंकन जी हैं, हेनरी फोर्ड हैं, थॉमस एडिशन हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आप इन सब की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आप इन सब की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आप डियर फ्रेंड्स, आप इनकी हिस्ट्री पढ़िए। सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली हैं। डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में जितनी बड़ी बड़ी सफलता लोगों ने हासिल की है वो हमेशा चुनौतियों को भी उन्होंने स्वीकार किया है। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि जब भी आप सफल होने के लिए चलते हैं और अगर आपने कोई बड़ी असफलता हासिल की है मतलब आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जिंदगी में जो व्यक्ति बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करता है उसको उतनी ही बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ता है, उसको उतनी ही बड़ी अपमानों का, छीटाकशी का, लोगों के दुत्कार का सामना करना पड़ता है। एक बार मुझे एक बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ रही है। हडसन नदी पर इस बात का टेस्ट हो रहा था। हडसन नदी पर इस बात का टेस्ट हो रहा था कि नाव चलेगी कि नहीं चलेगी। एक नाव का आविष्कार किया गया, किसी वैज्ञानिक नाव का आविष्कार किया था और हडसन नदी पर नाव को चलाने का, नाव के लिए टेस्ट कर रहा था।
तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे लोग जमा हुए, वो प्रयोग देखने के लिए आए हुए थे। मैं प्रेरणादायी विचार की बात कर रहा हूं कि हडसन नदी पर बोट नाव, आप नाव जानते हो, आपने नाव सुना होगा, नाव में ट्रेवल भी किया होगा, पानी के ऊपर चलती है। तो बोट का आविष्कार हो रहा था और एक प्रयोग किया जा रहा था कि क्या बोट पानी के ऊपर चलेगी। तो हडसन नदी पर आविष्कार हो रहा था, मतलब प्रयोग किया जा रहा था और बहुत सारे लोग देखने वाले आए हुए थे। तो जैसे ही बोट को पानी पे उतारा जा रहा था तो जो लोग देखने वाले खड़े थे वो लोग बोले कि बोट कभी पानी पर नहीं चलेगी, बोट कभी पानी पर नहीं चलेगी, बोट कभी पानी पर नहीं चलेगी, बोट कभी पानी पर नहीं चलेगी। लेकिन सोचिए जो वैज्ञानिक था जिसने इस बोट का आविष्कार किया था, उसका जो एटीट्यूड था इतना पॉजिटिव रहा होगा। उसने जिंदगी में कितनी तरह की छींटाएं कसी सही है लाइफ में, उसने जिंदगी में कितनी तरह की पैनिक पॉइंट सहा होगा, कितने लोगों ने उसको बुरा भला कहा होगा। वही कुछ लोग हैं आप जो कह रहे हैं, कुछ लोग बोले कि भैया नाव तो कभी चलेगी नहीं, लेकिन जब नाव चल दी तो जिन लोगों ने कहा था कि नाव कभी नहीं चलेगी वो क्या बोल रहे थे कि नाव कभी नहीं रुकेगी। तो जिंदगी में छींटाकसी हो रही थी। तो जो व्यक्ति, जिस वैज्ञानिक ने इस बोट का खोज कर रहा था, जो प्रयोग कर रहा था, वो भी तो उनकी बात सुनकर पैनिक हुआ होगा। लेकिन वो पैनिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो हमेशा मोटिवेट रहा होगा, वो प्रेरणादायी विचार पढ़ता होगा, उसको पता रहा होगा, उसको अपना ड्रीम क्लियर था, उसको पता था जिंदगी में लोग हमें छींटाकसी करेंगे और अगर छींटाकसी करते हैं तो हमें प्रेरणादायी विचार पढ़ने हैं, हमें पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना है। और वो पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहा होगा, वो प्रेरणादायी विचार पढ़ता रहा होगा, उसने उन लोगों की जीवनियां पढ़ी होंगी जिन्होंने लाइफ में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ली हैं और उनको कितनी तकलीफें आई हैं, इसलिए वो हमेशा मोटिवेट रहा होगा। इसलिए उन लोगों की वजह से जो लोग बोल रहे थे कि भैया नाव कभी नहीं चलेगी, फिर वही लोग बोलने लगे नाव अब तो कभी रुकेगी नहीं, लेकिन उनकी बातों से उसको फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से जिंदगी में अगर आप नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव हम कब होते हैं? जब हमें कोई असफलता मिलती है या हमें हमारे ऊपर कोई रोक टोक करता है, हमारे साथ कोई नेगेटिव बात करता है, हमारे साथ कोई छींटाकसी करता है, हमें कोई बोलता है कि भैया तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई बातें हमारी लाइफ में आती हैं तो हमें क्या करना है? हमेशा अगर हम चाहते हैं कि हम कभी भी नेगेटिव ना हो, हमेशा हम पॉजिटिव रहें, हम हर तरह की चुनौतियों से हम सामना कर सकें, हम लोगों का भी सामना कर सकें मार्केट पर, लोगों की बातों का सामना कर सकें मार्केट पर, लोगों की नेगेटिव थॉट्स का हम सामना कर सकें मार्केट पर। तो हमें हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है और हमें हमेशा पॉजिटिव बुक्स पढ़ने हैं, पॉजिटिव थॉट्स को हमें जिंदगी में उतारना है। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। 11वां पॉइंट है बातचीत करें। बातचीत करें आप जिंदगी में। जब भी आप निगेटिव हो तो आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो पॉजिटिव हैं और उन लोगों से आप बात करना चालू कर दें, उन लोगों को आप फोन लगाएं, उन लोगों से आप मिलने चले जाएं, पॉजिटिव लोगों से बात करिए। आप देखेंगे कि आप फटाफट आपके दिमाग का नेगेटिव थॉट बाहर निकल जाएगा। अगर हम जिंदगी में नेगेटिव होते हैं, हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आया है, तो हम क्या करें? फटाफट पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आ जाए, हम पॉजिटिव बातें करना चालू कर दें। हम पॉजिटिव बातें कब चालू करेंगे? जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे जो पॉजिटिव हैं, जो सकारात्मक है। मतलब बातचीत करें। किससे बातचीत करें? पॉजिटिव व्यक्ति से बातचीत करें। एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत करें जो जिंदगी में उन्नति कर रहा है। एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत करें जो जिंदगी में समस्याओं का सामना कर रहा है। एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जो जिंदगी में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति जिंदगी में जितनी बड़ी सफलता हासिल किया है ना, उसके लाइफ में उतनी ही बड़ी नेगेटिव विचार बातें आई हैं, लोगों ने नेगेटिव बातें की हैं। तो उसको पता है कि वो कैसे नेगेटिव बातों को फेस कर सकता है, फेस कर किया है और फेस करना जानता है। तो वो आपको सही सलाह देगा और आपको मोटिवेट करेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आए, उसको आप दूर करना चाहते हैं, तो 12वां तरीका है घूमने के लिए जाइए। घूमने के लिए निकल जाइए। अगर कोई नेगेटिव विचार आया है तो आप फटाफट उस माहौल को बदल दीजिए, उस जगह को बदल दीजिए। आप कहीं पार्क में घूमने के लिए निकल जाइए, आप कहीं पैदल ही वॉक में निकल जाइए, आप कहीं पर किसी मार्केट में घूमने के लिए निकल जाइए, आप किसी रेस्टोरेंट में निकल जाइए। मतलब आप उस प्लेस को बदल दीजिए।
जब आप पार्क में घूमने के लिए निकल जाएंगे, आप मार्केट में निकल जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वहाँ का माहौल अलग है। किसी ठंडी जगह पे निकल जाइए, किसी नदी नाले के पास निकल जाइए। अगर आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में कोई झरना है, कोई नदी है, आप वहाँ निकल जाइए। आप कोई खूबसूरत गार्डन है, कोई मेला लगा हुआ है, आप वहाँ चले जाइए। आप तो डियर फ्रेंड्स, घूमने के लिए निकल जाएंगे। जब आप घूमने के लिए निकल जाएंगे तो आपको नया इन्वायरमेंट मिलेगा, नया माहौल मिलेगा, नई जगह मिलेगी, और आप देखेंगे कि आपका नेगेटिव विचार आपके दिमाग से ऑटोमेटिक फ्लश हो जाएगा। एंड 13वां तरीका है बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब। 13वां तरीका है, अपने लाइफ के अचीवमेंट्स को याद करिए। जिंदगी में हर एक शख्स ने, जिंदगी में हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी कोई ना कोई अचीवमेंट ली है। चाहे वो स्कूल कॉलेज के टाइम की अचीवमेंट रही हो, चाहे वो अपनी जॉब के टाइम का अचीवमेंट रहा हो, चाहे वो अपने बिजनेस में आपने बहुत बड़ी छलांग लगाई हो, चाहे वो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वहां पर आपने कोई बड़ा काम किया हो। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके हाथों से किसी बहुत अच्छे मरीज का इलाज हुआ हो, आपकी वाहवाही हुई हो। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में हैं तो आपने प्रमोशंस लिए हो, आपने रिवार्ड अचीव किया हो। तो डियर फ्रेंड्स, चाहे आप हाउस वाइफ हैं आप, तो आपने कभी घर में बहुत अच्छा खाना बनाया होगा तो आपको बहुत थैंक यू वेरी मच बोला रहा होगा, किसी ने थैंक यू बोला होगा कि आपने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया। तो जिंदगी में हर एक शख्स का कोई ना कोई पास्ट अचीवमेंट जरूर होता है लाइफ का। तो जब भी हम निगेटिव हो ना, तो हम उस अचीवमेंट को याद करें। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वो अचीवमेंट आपको पता क्यों मिला है? क्योंकि आपके अंदर क्वालिटीज हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट हैं। और जिंदगी में अगर आपने अचीवमेंट ली है तो सिर्फ एक चीज की वजह से ली है कि आपके लाइफ में पॉजिटिव थॉट हैं। आपने पॉजिटिव थॉट की वजह से अचीवमेंट ली है। तो डियर फ्रेंड्स, कभी भी अगर दिमाग में कोई नेगेटिव बात आती है तो अपने पुराने अचीवमेंट्स को, पुराने जो आपने लाइफ में उन्नति हासिल की है, जो आपने लाइफ में जीता है चीज़ों को, आप पुराने अचीवमेंट्स को याद करिए। ठीक है, पास्ट अचीवमेंट्स को याद करिए। आप देखेंगे आपका जो नेगेटिव थॉट है वो फ्लश हो जाएगा, आप फिर से तरोताजा हासिल करेंगे। जब आप पुराने अचीवमेंट्स को याद करेंगे ना, तो आपको एक अजीब सी एनर्जी मिलेगी। जब आप पुराने अचीवमेंट्स को याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आप के अंदर एक उत्साह सा क्रिएट होगा, आप एक्साइटेड फील करेंगे और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आप फिर से जिंदगी में जीत सकते हैं। और जब आप पुराने अचीवमेंट जो आपने लिए हैं, जब उन अचीवमेंट्स को आपने लिया था, तो आपको ये याद आएगा कि जब मैंने ये काम किया था और इसमें मुझे नंबर 1 मिला था, तो मैंने भी चुनौतियां फेस की थी और उस समय भी मैं नेगेटिव हुआ था, लेकिन अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से मैं अपने नेगेटिव थॉट को भगा पाया और मैंने ये शील्ड, मैंने ये गोल्ड, मैंने ये अवार्ड, ये रिवार्ड, ये मैंने अचीव किया। तो डियर फ्रेंड्स, आज भी आप अचीव कर सकते हैं। चलिए 14वें पॉइंट की तरफ और आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, क्रोध करने से बचें। जिंदगी में सर, जब भी हमको गुस्सा आता है, जब भी हमें क्रोध आता है, पहली चीज बताऊं मैं आपको, क्रोध जो होता है ना, वो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और जब भी क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, तो डियर फ्रेंड्स, हम हमेशा नेगेटिव हो जाते हैं और क्रोध में आने के बाद बहुत तरह की हम पैनिक बातें करते हैं, बहुत तरह की हम फालतू की बातें करते हैं। ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं जो हम नहीं निकालना चाहते हैं। और एक बताऊं डियर फ्रेंड्स, जब भी गुस्सा आता है ना, आप अपने किसी बहुत करीबी का दिल भी दुखा सकते हैं आप। और ठीक है, गुस्सा आने पर इंसान पैनिक होता है, नेगेटिव भी होता है। सबसे बड़ी चीज़ की नेगेटिव होता है, गुस्सा आने पर नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम जिंदगी में सफलता के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति जिंदगी में सफलता के लिए काम कर रहा है, व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है, तो जिंदगी में हम सफल होने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग सभी सफल होने के लिए काम कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम निगेटिव होते हैं ना, तो हमें गुस्सा आता है। जब भी हम असफल होते हैं तो हमें गुस्सा आता है। जब भी हम पैनिक होते हैं तो हमको गुस्सा आता है। और जब हमको गुस्सा आता है तो हम निगेटिव होते हैं। क्योंकि गुस्सा जब हमको आता है ना, तो हम, गुस्सा क्यों आया? क्योंकि हम असफल हुए हैं, और असफल हुए हैं तो हम निगेटिव हो जाते हैं कि यार कौन सा काम हमने पकड़ लिया।
और जब हम असफल होते हैं ना, तो क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कुछ मित्र हैं, यार हैं, वो भी छींटा कसी करते हैं हमारे ऊपर कि मैंने मना किया था कि तू ये काम मत कर, और हम पैनिक हो जाते हैं उस चीज को लेकर। तो डियर फ्रेंड्स, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, अपने क्रोध पे काबू रखना है, और आप देखेंगे कि आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आप पैनिक नहीं होंगे, और जब पैनिक नहीं होंगे तो हम नेगेटिव नहीं होंगे। और अगर गुस्सा आ गया है तो फटाफट गुस्से को हमें भगाना है, गुस्से को हमें भगाना है, वो प्लेस छोड़ देना है। ठीक है, गुस्सा अगर आता है तो हमको गुस्से को भगाना है, और बहुत जल्दी हम एक नया प्रोग्राम ले आएंगे कि क्रोध के ऊपर कैसे काबू पाएं। अगर हमें गुस्सा आया तो गुस्से को कैसे भगाएं, इसके ऊपर हम बातें करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, और बहुत ही शानदार सेशन रहा ये, और बहुत तन्मयता के साथ आप लोग इस पूरे प्रोग्राम को सुनिए और एंजॉय करिए। और ज़िंदगी में निगेटिव कभी नहीं होना है। निगेटिव अगर होते हैं आप, तो ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा देखिए, बार बार देखिए, और जब आप बार बार इसको देखेंगे तो आप जरूर पॉजिटिव होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।